जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। एक्स वस्तु को Y रुपया में खरीद कर Y वस्तु को X रुपया में बेची जाए तो X वस्तु को Y रुपया में खरीद कर Y वस्तु को X रुपया में बेची जाए तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो लाभ हो सकता है या तो हानि हो सकती है। तो किस कंडीशन में लाभ और किस कंडीशन में हानि होता है उस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। यदि x ग्रेटर देन y, अगर x का मान y से बड़ा हो तो लाभ होता है, लाभ होता है। और जब लाभ होता है तो इसमें परसेंटेज लाभ भी निकलता है। तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं, तो पीछे हम लोग जो इसके पीछे वाला जो पार्ट देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए थे कि एक्स वस्तु को Y रुपया में खरीद कर, वहाँ पे ये Y वस्तु नहीं था, A और B का यूज किए थे, यानी कि वो अलग अलग था। यहाँ पे सिर्फ रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे एक्स वाई, ये वाई एक्स हो जाता है बेसिक वही, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो लाभ होता है तो इसका प्रतिशत लाभ जो होता है वो फार्मूला देखिए। वहाँ पे हम आपको बताए थे कि ये एक्स पहले हम लोग लिखते हैं, यानी वस्तु लिखते हैं, जो पहले खरीदे हैं उस चीज़ को लिखते हैं, जितना वस्तु खरीदे हैं जितना रुपया में खरीदे हैं। उसके नीचे लिखेंगे हम लोग फिर वही वस्तु बेचने वाला, जितना वस्तु बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कितना Y वस्तु बेच रहे हैं, कितना रुपया में, X रुपया में। बस वहाँ पे पीछे जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे A और B लिए हुए थे, बस वही चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे, बेसिक वही है। और यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मतलब इसके क्रॉस को हम लोग देखते हैं, अगर ये बड़ा होगा तो लाभ होगा, अगर ये बड़ा होगा तो हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं कि x ग्रेटर देन y, x का वैल्यू y से बड़ा होगा, इसका मतलब इसका गुणनफल इसके गुणनफल से बड़ा होगा, मतलब ये लाभ होगा, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं। यानी लाभ के कंडीशन में ऐसा होता है। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे करते क्या है हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे, यानी इसका गुणनफल में माइनस करेंगे इसके गुणनफल को, अब बटे यहाँ पे हर हमेशा यही लिखते हैं, चाहे लाभ हो या हानि हो, इसी का गुणनफल हम लोग लिखते हैं। वाई स्क्वायर ये गुना हो जाएगा, ये 100, ये परसेंट में, ये लाभ की स्थिति में। लेकिन इसी कंडीशन में हानि हो जाए तो फिर क्या होता है, तो हानि कब होता है, यदि इसका उल्टा हो जाए, x लेस देन वाई, मतलब x का मान y से कम हो जाए तो इस कंडीशन में हानि होती है, हानि होती है। जब हानि होती है तो यहाँ पे प्रतिशत हानि निकालना पड़ेगा। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बस ये बड़ा हो गया तो इसके गुणनफल में माइनस करेंगे इसके गुणनफल को, और नीचे हर हमेशा इसी का गुणनफल रहेगा। यहाँ भी वही चीज़ था, यहाँ भी वही चीज़ रहेगा, और गुना यहाँ पे 100, ये परसेंट कर देंगे, ये प्रतिशत हानि निकालने का फार्मूला हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कैसे बना लेते हैं। ये एक शॉर्टकट मेथड है। इस मेथड को अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो अगर इसके आधार पर कोई
क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, सारा मानसिक क्रिया आप कर लेंगे। हल्का फुल्का कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ेगा लास्ट स्टेज में, और सारा चीज़ आपका मानसिक क्रिया के द्वारा हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखते हैं, यदि 5 वस्तु को 4 रुपया में खरीद कर 4 वस्तु को 5 रुपया में बेची जाए, तो क्वेश्चन बोल सकता है यहाँ पे, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें, या कभी कभी डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा लाभ प्रतिशत की गणना करें, या कभी कभी डायरेक्ट दिया जाएगा हानि प्रतिशत की गणना करें। तो यहाँ पे हम देख रहे थे लाभ होगा या हानि होगा, ये तो यहाँ से पता चला, लेकिन यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ये कैसे पता चल जाएगा? एकदम मानसिक क्रिया के द्वारा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 वस्तु को 4 रुपया में खरीदा जा रहा है, तो यूनिटरी मेथड से माइंड में हम लोग सेट कर लेंगे एक वस्तु का मूल्य कितना निकल गया। तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड में हम लोग जान चुके हैं कि रुपये को हम लोग डिवाइड कर देते हैं वस्तु की संख्या से। यानी कि यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य अगर निकालें, यानी कॉस्ट प्राइस खरीदने का मूल्य, तो ये 4/5 यानी 1 रुपया से कम हो गया। लेकिन उसी जगह अगर बेचने की बात करें, तो हम 4 वस्तु को 5 रुपया में बेच रहे थे, बेचने का मूल्य यानी एसपी जो निकलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपया 5 है, भाग देना 4 से, 5/4 यानी 1 रुपया से ज़्यादा हो जाता है। मतलब खरीदे हैं, यानी सीपी मेरा कॉस्ट प्राइस जो है प्रत्येक वस्तु का 1 रुपया से कम है, लेकिन बेचने का जो मूल्य यानी विक्रय मूल्य 1 रुपया से अधिक है। यानी कि हम कम में लेकर अधिक में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे लाभ ही होगा। तो ये चीज़ मानसिक क्रिया के द्वारा आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हो कि प्रतिशत लाभ की गणना करें या प्रतिशत हानि की गणना करें, यहाँ पे दोनों चीज़ दिया रहे, तो इस मानसिक क्रिया के द्वारा यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो चलिए बेची जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करते हैं, तो बस वही चीज़ हम लोग करेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर, यहाँ पे इस चीज़ को माइंड में सेट करना है, इस चीज़ को सिर्फ माइंड में रखना है। तो माइंड में रखने के लिए एक दो बार आपको लिखना पड़ेगा, तब फिर माइंड में सेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये वस्तु जो खरीदते हैं उसकी संख्या और उसका मूल्य, तो वस्तु कितना खरीदे हैं 5, उसका मूल्य कितना 4, नीचे उसका लिखेंगे जो बेचते हैं उसकी संख्या और उसका मूल्य। तो बेचे हैं कितना में, हम लोग बेच रहे हैं 4 वस्तुएं, वस्तु यहाँ लिखते हैं और उसका मूल्य इधर लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं इसका गुणनफल इसके गुणनफल से बढ़ा, तो यहाँ से भी हमको पता चल गया कि लाभ ही होगा। तो चलिए बहुत सारा प्रोसेस है ये समझने कि लाभ कैसे होता है, तो किसी भी तरीके से हम लोग को वहाँ समझ जाना कि होना क्या है इसमें। चलिए प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अब करके हमको आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे 5 गुना 5 करेंगे ये 25 हो जाएगा, और ये 4 गुना 4 करेंगे 16, 25 में 16 घटाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिखेंगे हम। अब बटे यहाँ पे y² मतलब 4 चौक 16, और ये गुना आपका हो जाता है 100 और ये परसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, ये 25 चौके 100, इसको अगर कटा लिया जाए तो यहाँ पे आ जाता है आपका 25 गुना 9 225 बटे 4 से इसको भाग दे दीजिए आप, तो हो जाएगा 4 पंचे 20 बच गया 2, 2 पर 5 25, यानी 4 छक 24 बच गया। यहाँ पे 1 ऊपर में और नीचे 4 आ गया, यानी इतना % ये लाभ हो गया। चलिए इसी को अगर रिवर्स किया जाए, यानी फिर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए आपका 4 वस्तु को 5 रुपया में खरीद कर, यानी कि हानि का कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। 4 वस्तु को 5 रुपया में खरीद कर 5 वस्तु को 4 रुपया में बेची जाए, तो प्रतिशत हानि की गणना करें। चलिए यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे क्या सबसे पहले खरीदने वाला हम लोग देखते थे, एक दो बार आपको लिख के ये सेट करना होगा, बाद में किस अपने से हो जाएगा। 4 वस्तु 5 रुपया में खरीद रहे थे, या बेच रहे हैं कितना में हम लोग
5 वस्तु बेच रहे हैं, कितना में खरीद बेच रहे हैं 4 रुपया में। तो 25 देखिए इधर वाला बड़ा हो गया, इससे यानी कि यहाँ पे हानि होगा। तो यहाँ पे प्रतिशत हानि की जो गणना करेंगे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 25 में 16 घटेगा 9, नीचे फिर यही वाला आ जाएगा 25 गुना ये 100%, 25 चौके 100 यानी 9 चौक 36%, यानी इस प्रकार हम लोग देख लिए 36% का हानि होता। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ये चीज़ माइंड में अगर रखते हैं, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, हमेशा दिमाग में रखिए। सबसे पहले जो हम लोग खरीदे हैं और जितना वस्तु खरीदे हैं उसके बगल में लिखेंगे, जितना में खरीदे हैं उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, वस्तु के नीचे वस्तु, यहाँ खरीद रहे थे यहाँ बेच रहे हैं, और जितना में हम बेच रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। ये सेटिंग आपका सही होना चाहिए, बाद बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकल जाता है इस प्रोसेस से। बस यही कैलकुलेशन लास्ट में हम लिखते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, लाभ और हानि को पहचानने का तरीका तो हम पहले भी बता चुके थे, यहाँ से भी एक वस्तु का भी निकाल के, या फिर ऐसे नहीं तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। 25 4 चौक 16 ये बड़ा हो गया, इसके पहले भी बता चुके थे, यानी कि यहाँ पे हानि होने वाला है। तो चलिए इसके हम लोग बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका बेसिक क्या होता है। चलिए इसी का सिर्फ देख लेते हैं, बस प्रोसेस तो सेम है, इसका देखिए बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट अगर हम लोग देखें तो एक वस्तु का हम लोग निकाल लेते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का। तो यहाँ पे हम लोग 4 वस्तु 5 रुपया में खरीदे हुए हैं, तो यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। रुपया कितना था 5, उसमें वस्तु कितना खरीदे थे 4, यानी एक वस्तु का मूल्य ये हो गया। चलिए इसी जगह पर हम लोग निकाल लेते हैं एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो बेच कितना में रहे हैं हम लोग, ये 4 रुपया में बेच रहे हैं। कितना वस्तु को बेच रहे हैं 5 वस्तु, इससे डिवाइड कर दिए, यानी एसपी 4/5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 से ज़्यादा है, इसका न्यूमरेटर कम है, इससे 1 से ज़्यादा है इसका वैल्यू, और यहाँ 1 से कम है, इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि ये हानि हो रहा है, चूँकि कम में हम लोग बेच रहे हैं। हानि मतलब लॉस हो गया। जब लॉस हम लोग निकालेंगे तो लॉस की कंडीशन में सीपी माइनस एसपी हो जाता है, मतलब 5/4 में 4/5 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा LCM 20, 4 पंचे 20, 5 पचे 25 ये हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 मतलब 9/20 हो गया। तो चलिए परसेंटेज लॉस कितना हो जाता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं लॉस, तो लिख लिए 9/20, लॉस इंटू 100 बाय सीपी कॉस्ट प्राइस कितना था 5/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। ये प्रोसेस पहले ही बता चुके हैं हम आपको ये कैसे होता है, और ये मेरा परसेंटेज में हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे 20 पंचे 100, ये 5 कट गया, 9 गुना 4 9 चौक 36%, देखिए इसी के बराबर आ गया। तो ये था मेरे बेसिक कंसेप्ट। तो इस चीज़ को आप समझ के रखिए, और इसका भी बेसिक इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल ये सीपी निकालिए, एसपी निकालिए, फिर लॉस प्रॉफिट जो होना ये बड़ा है, सीपी बड़ा है, यानी कि लॉस होना है तो लॉस निकाल लिए हम लोग सीपी में एसपी घटाकर। अब हम लोग परसेंटेज लॉस निकालते हैं, तो लॉस इंटू 100/सीपी जो फार्मूला है बेसिक, बस उसी तरीके से निकालें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और इसी को आप इस मेथड से बना लेते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में बना लेते हैं। और इसका आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी होगा। विदिन 2 और 3 सेकेंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, और दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।